अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं कुछ अहम बातें आपको इस्लाम के ताल्लुक से और तिजारत के ताल्लुक से बताने वाला हूँ। पता नहीं कैसे हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें इस्लाम और तिजारत के ताल्लुक से नेगेटिव आई हैं कि गरीब रहना, बिल्कुल मुफलिस रहना, ये हमें जो है मुत्तकी जैसा बताता है, फील कराता है। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। इस्लाम माल और दौलत को खैर कहता है और माल और दौलत को एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ समझता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, सूरे बकरा है चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 273 के अंदर, और जो कुछ भी तुम खैर यानी माल में से खर्च करो तो अल्लाह ताला इसको खूब जानता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान की आयत के अंदर माल और दौलत को खैर कहा है। इतना ही नहीं, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दो शख्स सबसे ज्यादा काबिले रश्क है, यानी जिसपे बहुत ही ज्यादा रश्क कर सकते हैं। पहला शख्स वो है जिसको कुरान दिया गया और वो कुरान की वजह से वो दिन रात उस पर पढ़ता है और अमल करता है। दूसरा शख्स वो है जिसको अल्लाह ने माल और दौलत दी और वो छुपे और खुले अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। ये मिशकात की हदीस है, हदीस नंबर 18। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या हमें मालूम होना चाहिए कि जब वो हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे, उस वक्त में जब सहाबी हजरत साद बिन रबीह उन्होंने कहा कि आप हमारी दौलत में से आधी दौलत आप उठा लें। ये जो मेरी वाइफ हैं, 2 वाइफ हैं, उसमें से जो आप सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करें, मैं तलाक दूंगा, इद्दत के बाद आप उनसे निकाह कर लें। मगर उस वक्त में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके लिए दुआ दी कि आपके माल और आपके अहलो अयाल में बरकत दे, मुझे तो बस बाजार का रास्ता बता दें। तो माल के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ये जो माल है ये अल्लाह के कब्जे में है। जैसे सूरह नजम है आयत नंबर 48, और ये वही अल्लाह ताला है जो दौलतमंद बनाता है और मुफलिस करता है। यानी इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो माल और दौलत इंसान के कब्जे में नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहता है उसको देता है। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहता है कि जो कौम नेक आमाल करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको एज ए इनाम के तौर पर ये मौत और दौलत अता करता है। अगर इन बस्तियों के लोग ईमान ले आते और परहेजगार हो जाते तो हम इन पर आसमान और ज़मीन की बरकत के दरवाजे खोल देते, मगर इन्होंने इनकार किया, सो इनके अमाल की सज़ा में हमने इनको पकड़ लिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाता है सूरह अराफ और आयत नंबर 96 के अंदर। यानी इससे ये भी बात जाहिर होती है कि अगर कोई कौम पूरे मिलके नेक होती है और अल्लाह की इबादत करती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनाम के तौर पर भी ये माल और दौलत अता करता है। इसके अलावा ये जो माल और दौलत है ये इम्तिहान का एक आला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखता है कि कौन सा बंदा शुक्र करता है, कौन सा बंदा नाशुक्री और कुफ्र करता है। सूरह अनफाल है आयत नंबर 28 और सूरह तगाबून है आयत नंबर 15। इसमें अल्लाह फरमाता है कि और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है और ये अल्लाह ताला के पास नेकियों का बड़ा अजर है। यानी इससे ये भी बात जाहिर होती है कि ये जो अल्लाह माल देता है, अल्लाह औलाद देता है, ये एक इंसान को आजमाइश का जरिया है कि वो शुक्र करता है या कुफ्र करता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी माल से अजाब भी देता है। जैसे सूरह तौबा के अंदर अल्लाह फरमाता है आयत नंबर 55 के अंदर कि तुम उनके माल और औलाद से ताजुब ना करना, अल्लाह ताला भी चाहता है कि इन चीज़ों से दुनिया की जिंदगी में इनको अजाब दे और जब इनकी जान निकले तो इस वक्त भी वो काफिर होंगे। यानी इससे भी पता चल गया कि जो नाफरमान और काफिर लोग हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को भी माल और दौलत अता करता है ताकि वो एकदम खुले तौर पर
واضح ہو جائے کہ ان کو سب کچھ دینے کے باوجود بھی وہ کفر سے نہیں ہٹتے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ جمعہ کے اندر آیت نمبر 10 میں کہ جب تمہیں نماز کا وقت ہو جائے تو تم نماز کے لیے دوڑ پڑو، اور جب نماز ہو جائے تو تم اللہ کی زمین میں رزق تلاش کرو اور خدا کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ ہر عبادت کے ساتھ ساتھ یا عبادت کے بعد بھی ہمیں اللہ کے رزق کی تلاش کی فکر ہونی چاہیے، اور الحمدللہ یہ جو ہے فکر اور یہ جو جذبہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عبادت میں گنوائے گا۔ اور ایسے وقت میں چاہیے انسان کو کہ وہ مال اور دولت جب کمائے تو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت زیادہ یاد کرے اور کثرت سے اللہ کی جو ہے عبادت